टॉवर्ड 72 का मकान ध्वस्त किया गया। चांदपोल बाजार के खेजड़ों का रास्ता स्थित मकान को भी गिराया गया है। जयपुर निगम ने जारी की है चेतावनी कि नहीं कराई मरम्मत तो चल जाएगा बुलडोजर। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं ये कहां की हैं? कितनी बिल्डिंग्स को जमींदोज किया गया है? आगे किस तरीके का एक्शन और होगा? जी बिल्कुल, देखिए हम चांदपोल बाजार में खेजड़ों के रास्ते में मौजूद हैं। यहाँ पर जो जर्जर इमारत है उसे गिरा दिया गया है। करीब करीब आधी इमारत आप देख सकते हैं कि गिर चुकी है, बाकी भी इसे अलग अलग हिस्सों में गिराने की प्रक्रिया जारी है। निगम ने पहले ही जो है यहाँ पर नोटिस जारी करना, चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से घटनाक्रम लगातार जारी था, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और 126 से ज़्यादा मकानों को चिन्हित किया गया था। जो किशनपोल क्षेत्र है, अकेले इस क्षेत्र के अंदर ही 65 के करीब मकान बताए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में 2200 से ज़्यादा मकान बताए जा रहे हैं। ये जब खतरे का निशान था, यहाँ पर चेतावनी भी नगर निगम हेरिटेज की ओर से चस्पा कर दी गई थी। आज जैसे ही बारिश का दौर थोड़ा थमा, नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के बाद में इन्हें गिराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 2 मकानों को आज यहाँ पर गिराया गया है। जिस हिसाब से ये कार्रवाई की गई है, निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह का घटनाक्रम है, जो हालात हैं, लगातार जो उपायुक्त हैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो संवाद हैं वो लोगों से कर रहे हैं और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग हैं जिन्हें पहले से ही निर्देश दिया जा चुका है कि उन्हें एक तरह से जीर्णोद्धार कराना है, उनका मरम्मत कराना है, तो उनको भी कह दिया गया है। उपायुक्त हमारे साथ में मौजूद है। सर, क्या कार्रवाई ये पूरी है, किस तरह से आपने अंजाम दी है और आगे क्या क्या होना है? अभी हमने शहर के जर्जर भवनों का हमने आइडेंटिफाई किया है। इसमें किशनपोल जोन के कुल 65 भवन हमने आइडेंटिफाई किए थे। इनमें इनके 65 को हमने सबको नोटिस जारी किए हैं। यहाँ तो अपनी मरम्मत करा लें, अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो निगम कार्रवाई करेगा। इसके पश्चात में 6 हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की थे, जो कभी भी मानसून को देखते कभी गिर सकते हैं। तो इसके लिए हमको नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं लिया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया, खाली करा कार्रवाई करें। तब भी उन्होंने नहीं किया, तो हमने जाब्ता भिजवा कर उनको खाली कराया। खाली करके पहले सील करा दिया ताकि अंदर कोई रह न जाए। तो सील करने के भी 2-3 बाद हमने कार्य करने का निश्चय किया ताकि कोई ऐसी कोई और अंदर को रह जाए कर जाए तो वो इंश्योर किया जा सके। इसके बाद में सीज करने के बाद में उनके द्वारा कार्य नहीं करने पर आज हमने दोनों बिल्डिंगों को तोड़ने का निर्णय लिया। जो रिस्की पार्ट है उसको तोड़ने का निर्णय लिया। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसका खर्चा वैसे उसको संबंधित मकान मालिक को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं की। तो निगम का इस पे जो भी खर्चा हुआ है हम उससे संबंधित से वसूल करेंगे। यानी चेतावनी पहले दे दी गई थी, अब अगर उन्होंने नहीं किया टाइम पर तो ये जो जमींदोज करने का खर्चा ये भी उन्हीं को वहन करना पड़ेगा। चेतावनी ने उनको तो देना ही है, देना ही है, इसमें तो कोई विकल्प है ही नहीं। पहले खाली करने की और गिराने की चेतावनी अपन ने 3 बार नोटिस दे दिया, लेकिन उनका कोई असर नहीं लिया। कोई जयपुर में बता रहे हैं 126 से ज्यादा ऐसे मकान हैं, ओल्ड हेरिटेज सिटी, और बारिश इस बार रिकॉर्ड तोड़ है। हाँ, ये बात सही है कि अभी तो मेन उन्हीं बिल्डिंग को लिया है जो लगभग गिरने वाली हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो रिपेयर भी मांग रही हैं और तोड़ने की भी गुंजाइश है उसमें। लेकिन अब बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर किराएदार मकान मालिक के झगड़े और परिवार के झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर। तो उसको भी हम ध्यान में रखें और उसके बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। हर साल आप मानसून से पहले एक्सरसाइज भी करते हैं, इस बार बारिश काफ़ी तेज़ है। पिछले साल एक मकान गिर भी गया था, तो इस बार कोशिश ये रही कि पहले से एक्टिव रहा जाए और ऐसी कोई हादसे को होने से पहले बचाया जाए। हाँ, ये बात सही है और इसीलिए अपन ने पहले सर्वे कर लिए, नोटिस भी डीसी साहब ने दे दिए हैं सभी को, और जो बिल्डिंग्स की जो जरूरत पड़ रही है इमीडिएट करने की उसको हम शुरू कर दिया। अभी 2 गिराए हैं, यानी 4 और गिरने अभी बाकी है। कहाँ होगी? 6 जो मेन थे उन 6 में से 4 ने तो कहा हम अपने स्तर से रिपेयरिंग करा लेंगे। उन 4 में से 3 ने तो रिपेयरिंग काम शुरू कर दिया है, हम खुद जाके देख के आए हैं। और बाकी एक है उसने 3 दिन का हमसे समय लिया है। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं करता तो उसके विरुद्ध में हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी मतलब ये कार्रवाई आने वाले टाइम में आपकी मॉनिटरिंग बता रहे हैं कि डेली आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो आयुक्त हैं उनको भेज रहे हैं। क्या उसमें मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, क्या स्टेटस आ रहा है? इसकी हम रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इस चीज़ का प्रिकॉशन बरत रहे हैं कि इससे जनहानि ना हो किसी तरह की। इसलिए से हम 6 को आइडेंटिफाई किया। अब जो और बची भी है उनमें से भी हम हो सकता है कुछ निकालें ऐसी जो वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मलबा हटेगा या नहीं हटेगा? जैसे आगे मलबा है, मैं पड़ोसी हूँ, तो मलबा यहाँ से जो है हटे ताकि ये गुड़कता ही रहेगा। तो क्या निगम अभी मलबा हटा देगी?
देखिए ये सारी चीजें कार्रवाई की जाएंगी और कार्रवाई करने के बाद में बाकायदा इसकी वसूली भी होगी उनसे मकान मालिक। सीएसआई को पाबंद कर दिया, अभी गाड़ी ट्रैक्टर आ रहा है, इसमें जो बाहर जो सामान ये मलबा पड़ा ये अभी हटा देंगे। जी बिल्कुल, मलबा भी हटेगा और मतलब लगातार लोगों को आप जागरूकता के लिए भी अपील भी कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो तो खुद भी आगे आकर बताएं। आदमी को खुद को पता नहीं रहता है कि मैं मरूंगा अभी अगर ये गिरेगा, तो उनको खूब पता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना आपको, कॉम्प्लिकेशन चल रही है कि किराएदार, मकान मालिक, परिवार के झगड़े बहुत सारी ऐसे, इस चक्कर में खाली नहीं करते। बाकी साफ सफाई ये मलबा अभी आदमी को बोल दिया हमारे सीएसआई को, वो हटा जाएगा। जी बिल्कुल, कार्रवाई हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये निगम का ज़ाब्ता है, पूरा स्पेशल टीम जो है आयुक्त ने गठित की थी, इसमें बाकायदा 126 मकानों को बहुत प्रायोरिटी पर चिन्हित किया गया था। फिलहाल ये भरभरा करके मकान आप देख सकते हैं कि पूरे मार्ग पर है, जिसमें अधिकारियों को कहना है कि शाम तक पूरा मलबा भी हटवा दिया जाएगा। और अभी भी देख सकते हैं कि पिछला हिस्सा और बीच का काफी हिस्सा अभी बाकी है, जिसमें काम किया जाना बाकी है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, इधर देख के, इधर देख के, आपकी बिल्कुल बगल में बिल्डिंग है और ये मेरी ये बिल्डिंग है ना, तो ये सारा मतलब मेरे पानी अंदर जा रहा है दुकान तक में। तो क्या होगा, मतलब निगम ने गिराया था ये जब भी, और ये मकान मालिक हटाए नहीं थे, हमको क्या पता इस बात का। और ये मेरे पूरे मकान में पानी का, मेरे पाइपलाइन पानी नहीं आ रहा, मेरे 6 महीने से पानी बंद है। 75 साल की उम्र के हैं सर, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। हम पड़ोसी हैं, कई बार इन्होंने निगम से शिकायत की, मकान मालिक से भी कहा, लेकिन बहुत खतरा हो सकता था आप लोगों को भी, कोई गिरते लोग दब जाते, मर जाते, हादसा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल खतरा रोज। हम तो निकल सुबह 5 बजे हम निकलते हैं तो यहाँ से बंदर कूदते हैं, बंदरों की भीड़ आ जाती है तो पत्थर गिरते हैं, छज्जे वगैरह गिर जाते हैं, बंदर आते हैं, कुत्ते भी जाते हैं। और कुछ जो है कि वो चिन्हने वाली को मैंने बचाया, खींच के ले गई, और कचरा उठाने वाली वो समझती नहीं थी, उसको बचाया। इसका पानी कहाँ जाएगा अंदर? आप देखेंगे कि ये पूरी स्थिति है और ऐसा कोई एक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जोन है पूरे जयपुर के अंदर वो किशनपोल जोन है। इस जोन के अंदर सबसे ज्यादा बिल्डिंग है, 65 से ज्यादा इमारतों को चिन्हित किया गया, लोगों को प्यार से समझाया गया, नोटिस दिए गए, बताया गया, जागरूकता की कोशिश की गई, उनसे काम करने के लिए भी कहा गया कि जो भी रिपेयरिंग का काम है वो त्वरित गति से करा लें, कोई हादसा पेश ना आए। लेकिन निगम अधिकारियों ने जो बड़ी बात बताई है उसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हो रही है मकान मालिकों और किराएदारों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट, खानदानी डिस्प्यूट, बंटवारे के डिस्प्यूट, इन तमाम चीजों की वजह से जान को देंगे कि इस तरीके के हादसे ना हो। और ये आप बता रहे कि इसी इलाके में 65 ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हितकरण किया गया है और उनको जमींदोज किया जाएगा। तो आज कितनों को जमींदोज किया जा रहा है, किस तरह से आगे एक्सरसाइज बढ़ेगी, जरा ये भी बताएं। देखिए आज 2 को किया जा रहा है, 1 को पहले किया जा चुका है, दूसरा हमारे पीछे मौजूद है। 4 को जो है 6 को टोटल इन्होंने बहुत हाईली सेंसिटिव मान करके गिराने का जो है निर्णय लिया था, जिनमें से 3 ने खुद ने अपने स्तर पर गिराने का काम शुरू कर दिया, 1 ने काम रिपेयर करके उसकी पालना रिपोर्ट इनको दे दी है। बाकी जो टोटल 126 मकान है उसकी डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग बनकर के बाकायदा जो कमिश्नर है जयपुर नगर निगम उनको रिपोर्ट दी जा रही है कि उनका क्या स्टेटस है, कितने लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गया। और इसकी तस्वीरें भी लाइव हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाने के लिए अरबाज बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर आपने देखी। लगातार इस तरह की एक्सरसाइज कल भी जारी रहने वाली है। खास तौर पर चेतावनी हेरिटेज निगम की तरफ से लोगों को दी गई है कि भाई आप लोग जहां कंडम घोषित किए गए हैं उन मकानों को खाली कर दीजिए, जमीनें होने में वक्त नहीं लगेगा। और ये बुलडोजर कार्रवाई आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। दरअसल अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जमीनी हालातों को समझने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे, हवाई पट्टी पर जाकर लोगों से संवाद भी करेंगे। तो कहां कहां का आज कार्यक्रम है ये जान लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले सवाई माधोपुर जाएंगे, उसके बाद धौलपुर जाएंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ बताया जा रहा है कि कुड़ीलाल मीणा जो कि मुख्यमंत्री के साथ नजर रहने वाले हैं, सीएम सवाई माधोपुर और धौलपुर में हवाई पट्टी पर आमजन से सीधा संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहा राहत और बचाव कार्य का जायजा भी अधिकारियों की टीम से लेते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 69 सालों में पहली बार ऐसा मौका है जब बहुत ज्यादा बारिश हुई हो। सवाई माधोपुर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ले लेते हैं। गिरिराज हमारे संवाददाता जुड़ गए। गिरिराज, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? ये सवाई माधोपुर की जनता का सौभाग्य है
कि आज अतिवृष्टि से प्रभावित हमारे जो क्षेत्र हुए हैं उनका जायजा लेने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री महोदय अपनी टीम के साथ पधारे हैं। आप सभी जो साथ में इस पंडाल के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया पंडाल में पधारें कि आप देख सकते हैं इस वक्त और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर बड़ी तादाद सामने आयोजित होगा। तादाद के अंदर जो जनप्रतिनिधि है वो भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री गरिमा में उपस्थिति के अलावा पट्टी पर जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मंत्री महोदय, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और एसीएस महोदय, यहाँ पर वो सबसे स्थानीय प्रशासन, अभी तक मुख्यमंत्री यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, उनकी जो सुरक्षा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अंजाम दिया जा चुका है और इसके अलावा स्थानीय तमाम जो कार्यकर्ता, जनसुनवाई और इसके अलावा जो स्थानीय आम जनता, खंडार विधानसभा क्षेत्र के जो इन सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समस्याएं बताने के लिए पदार्पण थोड़ी देर बाद में होने वाला है। जो लोग हैं यो यहाँ पर व्यवस्थित रूप से उनको यहाँ पर रखा गया है। जिले के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात। कृपया कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें अधिकारी हैं वो और कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करें। पहुंचने वाले हैं और पंडाल के दोनों तरफ जो महानुभाव, जो कार्यकर्ता, जो जनप्रतिनिधि, जो तो चक चैनपुरा हवाई पट्टी से लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, सीधा संवाद करेंगे पीड़ितों से। जो यहां बाढ़ प्रभावित इलाके में रह रहे थे उन्हें सुरक्षित शिफ्ट किया गया है राहत शिविर में। राहत बचाव कार्य कैसा चल रहा है इसको समझेंगे। खुद अधिकारियों की टीम भी उनके साथ मौजूद रहेगी, स्थानीय विधायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हवाई सर्वेक्षण इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कुछ ही दौर में हवाई पट्टी भी पहुंचेंगे, जहां पर आपने देखा कार्यक्रम की तस्वीरें हमारे संवाददाता गिरिराज ने लाइव आप तक पहुंचाई है। वहां पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप बैठे रहें, व्यवस्था को बनाए रखें। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस हवाई पट्टी पर पहुंचने वाले हैं। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इसरदा दौसा परियोजना के तृतीय फेज का शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। लासोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव में यह शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 350 करोड़ की पेयजल परियोजना में लासोट कस्बे समेत 302 गांव को इसका फायदा मिलेगा, पेयजल मिलेगा। और 350 करोड़ की पेयजल परियोजना में लासोट में 33,460 घरों में नल कलेक्शन देकर पेयजल सप्लाई का प्रस्ताव है। विधायक रामविलास मीणा, कलेक्टर, एसपी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज विधायक रामविलास मीणा का जन्मदिन भी है, तो लोग रामविलास मीणा को मालाएं और साफा पहनाकर शुभकामनाएं जन्मदिन की दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में डूंगरपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर कई मंत्री भी आएंगे और तो लालसोट क्षेत्र को एक बड़ी खास सौगात मिलने जा रही है। सर, क्या सौगात लालसोट को मिलने जा रही है, क्या फायदा होगा क्षेत्र की जनता को? देखो, आज तो माननीय सीएम साहब यहाँ पे एक तो मुझे जन्म दिवस के अवसर पर आशीर्वाद देने के लिए बता रहे हैं। दूसरी, लालसोट विधानसभा के लिए 350 करोड़ के लगभग परियोजना जो एजीएम के तहत ईसीदा प्रोजेक्ट के नाम से स्वीकृत हुई थी, उसका शिलान्यास आज माननीय सीएम साहब करेंगे और सीएम साहब का आशीर्वाद खूब है। सौगात मुझे जब जो भी मांगता हूँ वो सीएम साहब देते हैं और आज भी कुछ देंगे। हर घर में पानी पहुंचाने की प्लानिंग है और तृतीय पैकेज हो रहा है, तो किस प्रकार ये समय में पूरा हो, इसके लिए क्या पूरी प्रयास रहेंगे? इसके लिए इसमें जो टेंडर हुआ है उसमें 20 महीने का टाइम दिया गया है कंपनी को और मैं समझता हूँ 20 महीने में अच्छी मॉनिटरिंग के साथ अच्छे काम क्वालिटी के साथ पूरा होगा और हमारे लालसोट के संपूर्ण विधानसभा सारे गांव इस परियोजना से जुड़ेंगे। सब लोगों के घर में नल के जरिए पानी पहुंचेगा। क्या तैयारियां कितनी की गई हैं, कितने डोम लगाए गए हैं, कितने लोग आएंगे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए लगभग मैं समझता हूँ 60 से 70 हजार लोग यहाँ पे आज पहुंचेंगे और साथ में धार्मिक अनुष्ठान में धार्मिक कार्यक्रम भी है, उसमें भी लोग भाग लेंगे। जनता को हर घर में पानी मिल सकेगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, डूंगरपुर, दौसा। सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राज राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। सीएम ने महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है।
कांवड़िए जहां शिवालय में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, तो इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सीएम निवास पर राजराजेश्वरी मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की है। उनकी पत्नी भी उनके साथ ठीक बगल में आपको नजर आ रही होंगी। सीएम ने महादेव की पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष मिले हैं। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शिष्टाचार भेंट की है और ये मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर हुई। पहली औपचारिक मुलाकात पंचायती राज और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण पर चर्चा हुई है। आयोग अब वित्तीय प्रबंधन और राशि वितरण पर सिफारिशें देगा। स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करेगा। टैक्स, ड्यूटी और राजस्व संग्रह से जुड़े हुए सुझाव दिए जाएंगे। 1.5 साल के कार्यकाल में आयोग व्यापक सिफारिशें भी करेगा। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री निवास पर जाकर अरुण चतुर्वेदी ने मुलाकात की है। शिष्टाचार इससे भेंट माना जा रहा है। तो पहली औपचारिक की मुलाकात, मुख्यमंत्री निवास की तस्वीर आपके सामने। एक और बड़ी खबर है जयपुर के बस्ती से, जहां पर आपसी रंजिश में युवक के साथ मारपीट हो गई। युवक को जबरन बारिश के मौसम में इन रास्तों से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं था। ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में भारी मशक्कत तक करनी पड़ रही थी। चौगावड़ी गांव से बड़ी संख्या में विद्यार्थी बड़ोदिया गांव के स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। इन विद्यार्थियों को हर रोज इसी कीचड़ भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता था। सड़क पर कीचड़ और ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं तक होती रहती थी। जयपुर जिले के चौमू इलाके के जाहोता पुलिया के पास एक चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। इस दौरान हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लगने की बात सामने आई है। आग इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। झालावाड़ में बेखौफ बदमाशों ने भवानी मंडी कस्बे में लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोर कीटनाशक खरीदने आए एक किसान का 48,000 रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। ये घटना दुकान के सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें 2 संदिग्ध रुपए से भरा बैग लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद घटनास्थल से थोड़ी दूर बाइक लेकर खड़ा युवक इन दोनों को लेकर फरार भी हो जाता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की तलाश कर रही है। सर, मैं गांव से ट्रेन से आया था और सब्जी लेके और वापस मैंने अपने आशीर्वाद वाले सामने से मेरे रिश्तेदार है, उससे मैंने पैसे मंगाए थे सिंगुरिया से। तो उससे मैंने लेके 2,000 रुपये निकाल के 48,000 रुपये साइड की चेन में रख के और 2,000 रुपये दवाई वालों को दिए हैं। और वो थैला मैं काउंटर पर रखा नीचे और जैसे मैं पैसे देके और उधर जगह थैला ही नहीं। ये घटना उस समय था। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र के गोविंदा गांव में सरकारी स्कूल भवन निर्माण में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ईंटों की क्वालिटी घटिया है और सीमेंट भी कम लगाई गई है। हालात यह है कि निर्माणाधीन इमारत में अभी से दरारें आने लगी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन और शिक्षा विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान को खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों की मांग है कि निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। स्कूल को बंद इसलिए कराया है कि जो पूर्व में ठेकेदार के द्वारा जो काम कराया गया है उसमें किसी भी आदमी की न सुनते हुए उसने उसकी मनमानी के ऊपर काम किया है और उसने ऐसे घटिया सामग्री कर उस पर लिपापोती कर और उसका काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और हमने बहुत कहने के बावजूद भी उसने हमारी गांव वालों की एक की भी नहीं सुनी, न किसी अध्यापक की और किसी टीचर की सुनी। फिर भी उसने काम
का पैसा उठा के और मनमानी कर रहा है, और क्या है कि जिसको करना है उसको कह दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बारां जिले के छबड़ा तहसील के भोजपुर गांव स्थित सरकारी स्कूल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर ताला लगाकर नारेबाजी की। गांव के युवाओं ने नए स्कूल भवन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बरसों पुराने इस स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है और कभी भी हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने स्कूल मरम्मत के लिए आए बजट को भी खुद खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। सरहदी बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में गोचर और ओरण भूमि का बड़ा हिस्सा शामिल है। ये जमीनें यहां के पशुपालकों और वन्य जीवों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन जिस तरह से अब विकास के नाम पर निजी कंपनियों ने इन पर नजर गड़ा दी है। ये मामला शिव क्षेत्र के कोडरा के जालीला गांव का है। यहां राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी खनन का कार्य कर रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने पहले तो लीज भूमि पर खनन किया, लेकिन अब धीरे धीरे गोचर भूमि पर भी अवैध रूप से माइनिंग शुरू कर दी गई है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि गांव की परंपरागत जो चराई भूमि है वो भी नष्ट हो रही है। पिछले 6 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर वो गोचर भूमि पर माइनिंग नहीं होने देंगे। हमारी गोचर को सीधा उन्होंने खनिज भवन में इसे कन्वर्ट करके सीधे खुदाई करना शुरू कर दी। हम उसका विरोध करते हैं और आगे हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि हमारी जो गोचर भूमि है उसको जो उन्होंने बगैर किसी परमिशन के, और ये हमारा जो नागनिचा माता का ओरण है, यहाँ पे हमारा दो मंदिर बनाए हुए, आयनाथ माता का मंदिर है, नागनिचा माता का है, तो उस मंदिर के जो पेड़ पौधे हैं, मंदिर का ये जो आंगन है, इसको बगैर किसी परमिशन के न खोदा जाए।